हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस स्टार्ट किया था, राइट। और सीएसएस में हम लोगों ने देखे थे 3 वेज टू अप्लाई सीएसएस ऑन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, राइट। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने आपको उसके यूआरएल प्रोवाइड कर दिया है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। हम लोग आज पढ़ते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स, राइट। सीएसएस सेलेक्टर्स, राइट। तो जैसे इनका नाम है वैसा इनका काम होता है, ठीक है ना। तो क्या का नाम है, सिलेक्टर्स का काम क्या होता है, पहले दिमाग लगा के बताइएगा। ठीक है, सीएसएस काम, सिलेक्टर्स काम क्या होता है। सिलेक्टर्स का टास्क होता है टू सेलेक्ट, ठीक है। अभी किसको सेलेक्ट करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सिलेक्टर्स क्या करते हैं, सिलेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं उन एलिमेंट्स को, उन टैग्स को जिनके ऊपर सीएसएस अप्लाई होनी है, ठीक है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सीएसएस, बहुत सारे टाइप के सीएसएस होते हैं, बट आपको अपने एकेटीयू सिलेबस के हिसाब से जो सीएसएस पढ़ने हैं वो है नंबर वन सीएसएस टैग सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। सीएसएस टैग सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। बी आ जाता है आईडी सिलेक्टर, राइट। सी क्लास सिलेक्टर, राइट। एंड डी ग्रुप सिलेक्टर, GROUP ग्रुप सेलेक्टर। एंड फिर आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर, राइट। एंड द लास्ट वन इज डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, 6 टाइप के सिलेक्टर्स मेनली, मतलब होते तो बहुत सारे हैं बट मेनली इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे सिंपल सिलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सिंपल सिलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लास्ट वाला था डिसेंडेंट सिलेक्टर, मैं लिख दूं उसको डिसेंडेंट सिलेक्टर्स, राइट, ठीक है। चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पूरा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, इसमें थ्योरी नाम की बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। यूनिट नंबर 1 में बहुत ही छोटा सा टॉपिक, तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जिसमें थ्योरी वाला पार्ट आता है, राइट। रेस्ट ऑल इज प्रैक्टिकल। सो सबसे पहला वाला है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट और टैग सिलेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेव कर लेते हैं इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इस सबसे पहला सिलेक्टर है टैग सिलेक्टर, बस मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और ऑब्वियसली बात है, ये एक HTML की फाइल हम लोग बनाएंगे और इसी में हम लोग डॉक्यूमेंट लेवल CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे कोड्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप, आई होप, कोड्स डाउनलोड कर लेते होंगे। ये सारे कोड्स आपको हर एक लेक्चर के बाद, हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, HTML लिख लेते हैं, ठीक है। सारा का सारा कोड लिख के आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टैग और एलिमेंट सेलेक्टर, राइट। टैग और एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट लेवल सिलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा ना, हमको स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टाइल टैग कहाँ लिखते हैं, हमने आपको बताया था हेड सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका पहला पहला एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़े एग्जाम्पल पे जाएंगे, राइट। सबसे पहले हमने कोई पी बनाया है, पी क्या है, पैराग्राफ, राइट। तो एलिमेंट सिलेक्टर में या फिर टैग सिलेक्टर में हमेशा क्या आता है, किसी ना किसी टैग, क्या कोई ना कोई टैग ही आएगा। जैसे पी फॉर पैराग्राफ हो गया, H1 फॉर हेडिंग होगी, राइट। इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कलर रेड कर दें, कलर हमने कर दिया रेड, ठीक है। अब किसी पी पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो हमने बनाया पी और पी लिख दिया, दिस इज अ पैराग्राफ इन रेड, राइट। इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं,
आप लोग देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है ये, देखिए दिस इज अ पैराग्राफ इन रेड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स हो गया, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोगों ने सिंटेक्स समझ लिया। अब हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स इसमें ले लेते हैं और दो एलिमेंट्स से इसको अप्लाई करते हैं। तो ये तो पी फॉर पैराग्राफ हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम एच से H4 ले लेते हैं, राइट, H4। ठीक है, H4 हो गया, से हमने यहाँ पे ले लिया कलर कोलन येलो। ठीक है, और से बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू नहीं कोलन ब्लैक, राइट, कलर कोलन ब्लैक। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने H4 पे ले रखा है, तो ये H4 पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या P है तो हम लोग P पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बना लेते हैं H4, H4। ठीक है, H4, राइट। H4 में हमने लिख दिया दिस इज heading 4 in which color, yellow color with black background, BACKGROUND बैकग्राउंड, राइट। आइए देखते हैं इसको रन करके, बिल्कुल अच्छे से आएगा व्हाइट, उसी तरीके से येलो भी आ सकता था। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो रही है तो आप सिंटेक्स चेक कर लीजिए, अभी डबल कोलन लग गए थे तो अभी सही कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा, राइट। ठीक है, एक और एलिमेंट लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक नहीं दो एलिमेंट्स और लेके चलेंगे ताकि थोड़ा सा एक्सपोजर और हो जाए आपके पास इसका। तो दिस इज पैराग्राफ 2 ले लेते हैं, पैराग्राफ 2, राइट, पैराग्राफ 2 ले लेते हैं। अब बताइए, गेस कीजिए इस पे क्या कलर आने वाला है। ठीक है, गेस कीजिए, तब तक मैं इसको रन करता हूँ। ये रेड कलर में आएगा। ठीक है, पैराग्राफ भी 2 में आएगा। वजह क्या है दोनों के रेड में आने के लिए? वजह सिंपल है कि ये है एलिमेंट सेलेक्टर, और एलिमेंट कौन सा दिया हमने यहाँ पे, पी दिया, और ये पी के ऊपर अप्लाइड है, राइट। अब इसको क्या करते हैं कि कॉमा, राइट, कॉमा, चलिए ग्रुपिंग सिलेक्टर में आएगा, ग्रुपिंग सिलेक्टर भी यहीं कवर कर लेते हैं। ठीक है, एच कॉमा से हमने इसको कर दिया। अब हम इसको यहाँ से अब हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूं H4, राइट, H4 में यहाँ पे कर दूं। ठीक है, फिर से देखिएगा, मैं रन कराऊंगा इसका, आप समझिएगा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, H4 भी कैसा आ गया, रेड आ गया। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, क्यों इसको हम लोग कह दिया, हम लोग ने ये, हम लोग ने क्या कर दिया यहाँ पे, सेलेक्टर्स को ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहीं पर ग्रुपिंग सिलेक्टर्स भी पढ़ ही लिया है, एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, राइट, एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, इसी में दोनों टाइप के सिलेक्टर्स होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा टाइप का हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, आईडी सिलेक्टर। ठीक है, तो अगेन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको कैसे सेव कर लेता हूँ, आईडी सेलेक्टर के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, .html, राइट। अब देखिएगा क्या करते हैं, इसमें फिर से हम लोग यहाँ पे HTML बनाते हैं। हम लोग इसको HTML दे दिया हम लोगों ने, और HTML देने के बाद हमने यहाँ दे देते हैं आईडी सेलेक्टर। ठीक है, टाइटल का मतलब आप समझते हैं, और टाइटल जब भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले करता है ये भी आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको। नहीं आपको याद है तो प्रीवियस लेक्चर्स में आके देख लीजिएगा, उसमें दे रखा होगा। ठीक है, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, राइट। अब देखिए, हमने ले लिया क्या नाम है, से हमने एक पैराग्राफ टैग लिया, वही अपना एक पूरा पुराना सा पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं पैराग्राफ टैग ले लिया हमने यहाँ पे, राइट, दिस इज अ पैराग्राफ इन रेड। चलिए इन रेड लिखे रहने देते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं। ठीक है, और आईडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या दे देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट में हम लोग कुछ भी दे दे, से सम डेमो, अंडरस्कोर आईडी, डेमो अंडरस्कोर आईडी हमने दे दिया, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, डेमो अंडरस्कोर आईडी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हैश, हैश डेमो, हैश डेमो अंडरस्कोर आईडी, हैश डेमो अंडरस्कोर आईडी,
और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कलर कोलन रेड। अभी कलर कोलन रेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी हम लोग अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना, इन कमिंग लेक्चर्स। तो डोंट वरी अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज, अभी एक सब खाली हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। पैराग्राफ टैग्स, गैर हो गया पैराग्राफ टैग्स, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको रन करते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने रन किया, देखिए पैराग्राफ अभी भी रेड में आ रहा है। ओ वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये हमने टैग सेलेक्टर रन करा रखा है, आईडी सेलेक्टर रन करना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है रेड में आ रहा है आईडी सेलेक्टर के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आईडी के बारे में मैंने आपको एचटीएमएल के लेक्चर बताया था, राइट। फिर भी मैंने वो फिर से यहाँ पे बता दिया आपको, आईडी जो होता है किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, राइट। किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है आईडी, ठीक है। अब आईडी डिक्लेयर करने के लिए एक कंडीशन होती है कि हम लोग इसको या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट द दिस नेम ऑफ द आईडी बाय सम अल्फाबेट, राइट। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। और हैश सिंबल लगाना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब आईडी के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं क्लास सेलेक्टर पे, ठीक है। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं उसको वहां पर पेस्ट कर दूं। और क्लास सेलेक्टर बहुत ही इजी होता है ये, CSS क्लास सेलेक्टर डॉट HTML, वेट अ मिनट, इसको मुझे देना था .html देना था, वो मैंने .html नहीं दिया, इसको .html में दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने यही कोड इस पे पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस देखिएगा कि, ठीक है, क्लास सेलेक्टर डिफाइन करने के लिए हमको एक क्लास देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लास देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास सेलेक्टर, राइट। क्लास दे दिया हमने यहाँ पर, और हम लोग जब भी क्लास सेलेक्टर देते हैं तो हम लोग जो है व्हाट यू कॉल, इसको हैश यहाँ पर नहीं लगाते, रादर वी अप्लाई व्हाट, वी अप्लाई अ डॉट, ठीक है। तो डॉट से PCLASS हमने कुछ भी दे दिया, मतलब अपने आइडेंटिफिकेशन आज सब टू अस, हम लोग क्या दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या दिया यहाँ पर, पैराग्राफ में हमने लगा दिया क्लास, ठीक है। और क्लास लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हम लोग ये क्लास के नेम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस क्लास का हम लोग यहाँ पे नेम दे देंगे, ठीक। डॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब देखिए हम इसको रन करते हैं। क्या नाम दिया था हमने फाइल को, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर देखिए यहाँ पर भी रेड में आ रहा है, आई होप आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। क्लास सेलेक्टर के साथ हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर दो तरीके से हम लोग, हाँ ये क्लास सेलेक्टर हो गया, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। कि पहले मैं एक एग्जांपल और आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। H4 सपोज कीजिए, है ना। H4 क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू विद इन डबल कोट्स, मैंने दे दिया इसे P क्लास अगेन यहाँ पर, राइट। P क्लास दे दिया, और मैंने इसमें लिख दिया से दिस इज हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग, राइट। H4 को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं फिर उसको, दिस इज अ हेडिंग भी लिख के आ गया, वो भी किस कलर में, रेड कलर में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे P लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे P लिख दिया तो देखिए क्या होगा, ये जो होगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू P टैग ओनली, राइट। किस पे रिस्ट्रिक्ट हो गई ये क्लास, और द P क्लास ओनली, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास सेलेक्टर, और जब हम लोग यहाँ से एलिमेंट हटा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेरिक क्लास सेलेक्टर, ठीक है। ये हो गया क्लास सेलेक्टर विच इज एप्लीकेबल ऑन पैराग्राफ टैग ओनली, और ये हो गया जेनेरिक क्लास सेलेक्टर विच इज एप्लीकेबल, विच कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टैग। आई होप आपको बात समझ में आई है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास एंड जेनेरिक क्लास यहाँ पे दे देता हूँ, जेनेरिक क्लास, जेनेरिक क्लास, जेनेरिक जेनेरिक क्लास, राइट, जेनेरिक
क्लास सिलेक्टर, ठीक है। और इस चीज को मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, क्लास सिलेक्टर एंड जेनेरिक क्लास सिलेक्टर, क्लास एंड जेनेरिक क्लास सिलेक्टर, राइट। तो आई होप आपको जेनेरिक क्लास सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर हम लोग ने यहाँ पी लिख दिया, नाउ दिस क्लास इज रिस्ट्रिक्टेड टू पैराग्राफ टैग ओनली, राइट। चलिए एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, आई होप आपको उसमें, ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आपको इसमें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना रहे, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, राइट। मैंने फिर लिख दिया क्लास इज इक्वल टू विद इन डबल कोट पी क्लास, ठीक है। और दिस इज पैराग्राफ टू, राइट, पैराग्राफ टू, ठीक है। देखिए इसको, इस वाले पैराग्राफ पे भी एप्लीकेबल हो गई। वेट अ मिनट, देखिए मैंने इसको रन करा दिया था, अब देखिए दूसरे पैराग्राफ पे भी ये एप्लीकेबल है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोगों ने करा हुआ है, ये जो हम लोग ने ये जो हम लोग ने यहाँ पे क्लास बनाई हुई है, इट इज एप्लीकेबल टू पैराग्राफ टैग ओनली, सो इट इज अ क्लास सिलेक्टर। और अगर हम यहाँ से पी हटा देते हैं, नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टैग, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोड देखिए आप, देखिए ये पी क्लास और पी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझते हैं कि सपोज कीजिए हम लोगों ने यहाँ पर H4 दिया, हम लोग किस पे आ गए, आईडी सिलेक्टर पे आ गए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्लास तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईडी, आईडी इज इक्वल टू डेमो अंडरस्कोर आईडी, राइट, डेमो अंडरस्कोर आईडी, दिस इज heading, this is heading, right, heading 4, right, this is heading 4, right. Now let me run that one, right, now let me run that particular code, right। अब आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग भी 4 करके आ गई, यहाँ पर हेडिंग भी आप देखो कैसी आ रही है, यहाँ पर हेडिंग भी रेड कलर में आ रही है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिख रखा है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो बिल्कुल सही चल रहा है ये, ठीक है, बट एथिक्स वाइज देखा जाए तो ये एकदम गलत है, ठीक है। एथिक्स वाइज देखा जाए एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आईडी मींस होता है आइडेंटिफायर, आईडी मींस क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, राइट। तो अगर आईडी हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग को अलग ही आईडी रखनी होगी, ठीक है, अलग ही हम लोग को आईडी रखनी पड़ती है। हालांकि आप दो सेम आईडी रख लोगे, जो HTML का और CSS को जो इंटरप्रेटर जो कि ब्राउजर में होता है, वो इस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना, कि आप जो है इस पे कुछ वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता है कि आप दो आईडीज, आई मीन दूसरे दो एलिमेंट्स को सेम आईडी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये एथिकली गलत है, ठीक है, लॉजिकली भी गलत है ना, चल रहा है हालांकि, लेकिन लॉजिकली भी गलत है, प्रैक्टिकली चल रहा है, बस ये है, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, कि सपोज कीजिए मैंने पी दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने पी दे दिया, अब आप देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल वही बात आ गई। अब आपने क्या कर दिया, आपने आईडी को लिमिट कर दिया है किस पे, आपने आईडी को लिमिट कर दिया है ऑन पैराग्राफ 10 ओनली। अब आप इसको H4 पे कर दो लिमिट, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको, आप क्या करिए, इसको H4 पे लिमिट कर दिए, तो अभी H4 पे लिमिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जेनरिक आईडी और आईडी सिलेक्टर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सिलेक्टर्स देख लिए हैं, नंबर वन कौन कौन सिलेक्टर देख लिया, लेट मी कम हियर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर आईडी सिलेक्टर देख लिया है, क्लास जेनरिक क्लास सिलेक्टर देख लिया है, ग्रुप सिलेक्टर देख लिया है, बस ग्रुप सिलेक्टर तक देखा है। ग्रुप सिलेक्टर थी, ग्रुप सिलेक्टर किससे हम लोग बताते हैं, कॉमा से, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर, अब जैसे इसका नाम है वैसे ये काम करेगा, क्या काम करेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। और यूनिवर्सल सेलेक्टर देने के लिए हम लोगों को डॉट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, स्टार दे देंगे, ठीक है। और स्टार देने के बाद क्या करेंगे, जो भी हम लोग को इसमें प्रोसेसिंग अप्लाई करनी, जो भी CSS हम लोग को अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से क्लास वगैरह सब हटा देना, यहाँ से मैंने क्लास हटा दी, यहाँ से भी हमने क्लास हटा दी, देखिए क्लास हट गई, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी
क्लास हमने हटा दी, राइट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। मैंने नाम दे देता हूँ उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको रन करते हैं, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं बस क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं यूनिवर्सल, सर यूनिवर्सल, देखिए, ठीक है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई किया है। फिर से कोड को देखिए, हमने देखिए एक्स्ट्रिक लगाया है, और यहाँ पर हमने किसी पे भी क्या नहीं अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने किसी पे भी कोई भी ना क्लास ना कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो सभी सिलेक्टर्स के ऊपर कॉमनली अप्लाई कर सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए हमने दे दिया यहाँ पर डॉट पीसी, पीसी करके हम लोगों ने कुछ भी दे दिया, ठीक है। डॉट पीसी करके हम लोगों ने दे दिया कुछ भी, मतलब एक क्लास बना दी हमने, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कलर कोलन येलो, कलर कोलन येलो, राइट। कलर कोलन येलो कर देते हैं तो, और हम लोग कर दें यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, क्लास इज इक्वल टू क्या कर दें, पीसी, राइट। बस एक पे करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या कुछ डिफरेंस, क्या कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे? बिल्कुल चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो भी नियरेस्ट स्टाइलिंग अप्लाइड होगी किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी टैग पे, वही वही उसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आई होप आपको बस समझ में आई होगी। नियरेस्ट सीएसएस जो होगी, जिसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग होगी, जिस पर्टिकुलर स्टाइल की बाइंडिंग होगी जिस भी टैग से, अब ऐसा नहीं कि कोई बाइंडिंग स्पेसिफाइड होती है, हम लोग बाइंडिंग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, एज ए प्री डिफाइंड कुछ नहीं है, हम लोग ने स्पेसिफाई किया। देखिए क्लास विल गेट मोर ऑफ प्रेफरेंस देन यूनिवर्सल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, राइट। तो हम लोग ने देख लिया यूनिवर्सल सिलेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। यस सर। नेक्स्ट है डिसेंडेंट सिलेक्टर, राइट। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं? डिसेंडेंट सेलेक्टर्स जो है, इसको थोड़ा, तो नेक्स्ट है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या कहते हैं? ये जो ये मैच करते हैं सारी एलिमेंट्स को जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं, राइट। सपोज करो जैसे टेबल है, टेबल के डिसेंडेंट कौन कौन होते हैं? टीआर, टीआर के डिसेंडेंट कौन सा होता है? टीडी होता है, राइट। सिमिलरली डिसेंडेंट हमने देखा, हमने यूएल एल आई पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यूएल के डिसेंडेंट कौन है? एल आई है ना। तो अगर हमने एल आई के अंदर सपोज कीजिए कोई नेस्ट कर रखा है ओएल को, तो ओएल उसका डिसेंडेंट बन जाएगा। अब ओएल के डिसेंडेंट कौन होगा? फिर से उसके अंदर जो हम लोग ने एल आई लिख रखा होगा, राइट। तो ये समझ रहे होंगे मेरी बात को आप, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, ठीक है। ये मैं विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा इसको। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक HTML की फाइल बना लेते हैं। HTML की हम लोगों ने यहाँ पर एक फाइल बना ली, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डिसेंडेंट, डिसेंडेंट सेलेक्टर, राइट। डिसेंडेंट सेलेक्टर हो गया। अब हमने क्या किया इसके अंदर, चलिए स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं, नहीं स्क्रिप्ट टैग नहीं, सॉरी स्टाइल टैग। स्क्रिप्ट टैग तो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑफ स्टडी, ठीक है। स्टाइल टैग लिख लिया हम लोगों ने। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स हम लोगों ने बना लिया, है ना। और लिस्ट ऑफ बुक्स बना लिया, हम लोगों ने यहाँ पर देते हैं अब यूएल, यूएल दे दिया, राइट। और यूएल में हमने दे दिया एल आई दे दिया, राइट। लिंक नहीं, एल आई, एल आई लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ, आप ऑर्डर अनऑर्डर पहले से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है या आपने वो वाली वीडियो नहीं दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं,
ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यूएल एल आई, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे मैंने दिया सम पाइथन बाय ए, राइटर होंगे ये, उसका नाम मैंने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद एक और ले लेते हैं लिस्ट आइटम, और यहाँ पे ले लेते हैं जावा बाय बी, राइट। ये दो दो बुक्स हम लोग ने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा यूएल और एल आई, राइट। यूएल कौन सा आउटर टैग है, एल आई कौन सा इनर टैग है, राइट। तो यूएल एल आई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कलर इज इक्वल टू से सम कलर टील, है ना। और फॉन्ट ले लेते हैं, फॉन्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट प्रिंट लिख दिया, साइज फॉन्ट साइज, राइट। फॉन्ट साइज ले लेते हैं ऐसे 14 16 पॉइंट्स, राइट। लास्ट वाले लेक्चर मैंने आप लोग को बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि पीएटी और पीएक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको याद होगा, आई होप। नहीं याद है तो आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने रन कराया, सेकेंड, चलिए, लेकिन चलो ठीक है, इसको मैं रन कराता हूँ तो आप देखोगे। देखिए, इसको मैंने रन कराया तो आप देखिए ये आया ब्लैक इन कलर। लेट मी जूम इन। ठीक है, ये ब्लैक में आ गया और एल आई यूएल पे ये लग गया, राइट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हमने इसके अंदर कोई ओएल बना दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर कोई ओएल बना दिया, और ओएल के अंदर हम लोग ने सिंपली एक एल आई ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली एक एल आई हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इसे सी एस एस बाय सम सी। कोई सी है जो राइटर है उन्होंने ले रखा है। ठीक है, रन करते हैं, देखिएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो रही है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हमने देखिए क्या नाम है, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पर ओएल स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने यहाँ पर ओएल स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन तब भी वो उस पर अप्लाई हो रहा है, राइट, क्योंकि वो किसके अंदर है, वो यू एल आई के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ से एल आई हटा दें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एल आई हटा देते हैं और इसको रन करते हैं, तो देखिए तब भी आ रहा है सेम कलर। इसका मतलब क्या है कि डिसेंडेंट किसी भी एलिमेंट पे दे दिया है, उसके जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे उन पर वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।